आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। मैं एक राइट गर्ल को ढूंढ रहा हूँ। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। वो कहता है कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिनकी 6 महीने पहले ही शादी हुई है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हीज़ वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड। फिर वो बोलता है रंगा कि जो ऑफिसर हैं वो 30 एज के हैं और उनकी वाइफ जो है वो 25 एज की है। आई एम टोल्ड, मैंने राइटर ने उससे बोला, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। वो लोग एक दूसरे से बहुत ही प्यार से बात करते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। देखो सुनो, अगर मैं किसी यंग गर्ल से शादी करता हूँ, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर। अगर मैं किसी छोटी एज से या यंगर एज से की लड़की से शादी करता हूँ, तो मैं जब उससे प्यार से बातें करूँगा तो वो मेरी बातों को समझेगी नहीं, वो उसे एंगर ही गुस्से में भी ले सकती है, वो मेरी फीलिंग को नहीं समझेगी। रिसेंटली आर ट्यूरप इन स्पोकन इन बैंगलोर स्टेज्ड द प्लेट शकुंतला। अभी रिसेंटली मैंने बैंगलोर में एक स्टेज प्ले देखा था, शकुंतला। यहाँ पर वो राइटर को बताता है कि अभी रिसेंटली बैंगलोर में एक स्टेज शो हुआ था जिसका नाम था शकुंतला। आप सभी को पता है, एक प्ले है, स्टेज शो नहीं है, एक बहुत पुराना प्ले है शकुंतला। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ़ शी वर यंग। अब वो कहते हैं कि उस प्ले में जो राजा था उसका नाम दुष्यंत था, तो वो कहते हैं कि और जो उसकी उस कह सकते हैं शकुंतला जो थी जिससे वो प्यार करते थे राजा, तो वो कहते हैं कि आप जानते हो कि अगर उस प्ले में जो शकुंतला थी वो छोटी एज की होती तो राजा कभी उनसे प्यार नहीं करते। शकुंतला इफ़ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स। सेम आज भी ब्राइड्स जो हैं वैसी ही हैं। अगर छोटी एज की ब्राइड्स होती हैं, व्हाट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले। अगर वो उस टाइम पे, वो कहते हैं प्ले के लिए कि अगर उस टाइम पे जो वो शकुंतला की एज छोटी होती, वो यंग होती, तो कालिदास जो राइटर हैं उस शकुंतला प्ले के, तो वो कहते हैं तो कालिदास का जो ये प्ले था वो इतना नहीं फेमस होता, ठीक है, अगर वो यंग होती तो। वट वुड हैड हैपन कालिदास प्ले, मतलब क्या होता कालिदास के प्ले का। इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर उनकी शादी हो जाती, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ अ मेच्योर। अब वो रंगा बोलता है राइटर से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जिस लड़की से शादी करूँ वो मेच्योर हो, अदरवाइज़ वन शुड रिमेन अ बैचलर। नहीं, अगर वो मेरे को मेच्योर गर्ल नहीं मिलेगी तो मैं बैचलर ही रहना पसंद करूँगा। डेट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, फिर राइटर ने उससे पूछा क्या कोई और रीज़न भी है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। वो फिर रंगा ने जवाब दिया कि एक लड़के को उस गर्ल से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता है। वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज। क्या होगा जो आजकल अरेंज्ड मैरिज की जा रही है। वट वी हैव नाउ, हम लोग क्या करेंगे अरेंज्ड मैरिज, यानी जो अरेंज्ड मैरिज की जा रही है उसमें हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इस। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्की स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस। यानी वो कहता है कि मैं कैसे उस लड़की को पसंद करूँगा जो बहुत ही यंग हो, जिसके फेस पर मिल्क स्टेन्स हो, यानी मिल्क दूध पीने वाली गर्ल हो, वो ऐसा बोलता है, जिसके फेस पे दूध के दाग हों, एंड वेटनेस ऑन अदर साइड, और उसके दूसरे साइड पे जो सूखा हो, फेस थोड़ा ड्राई हो, और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। इवन वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं इतनी छोटी यंग गर्ल से शादी करूँगा जिसे ये नहीं पता कि अपनी फिंगर्स को कैसे बाइट किया जाता है, या फिंगर्स मतलब वो ये कहते हैं कि वैन इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कैसे वो अपनी फिंगर्स को बाइट करेगी। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड।
वो फिर एक कहावत बोलता है, एक इडियम है, एक तो नीम चढ़ा नहीं, एक कहावत है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर राइटर बता रहा है कि एक तो बेचारा वो बिटर गार्ड यानी करेला, ऊपर से वो नीम चढ़ा हुआ। एग्जैक्टली रंगा सेट, सेम वो क्या बोलते हैं फिर, बोलता है रंगा भी कि एग्जैक्टली सेम मेरा मतलब वो यही है, और वो ये दोनों बोलकर हंसने लगते हैं। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband। मैं थोड़ा डिस्ट्रेस्ड हो गया था, यानी मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर अपसेट हो गया था कि जिस लड़के को मैं समझ रहा था कि वो बहुत ही गुड हस्बैंड बनेगा, बट आई थॉट कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, इसलिए वो बैचलर रहना ही चाहता था। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, हम लोगों की थोड़ी बहुत ऐसी बातचीत हुई, उसके बाद रंगा अपने घर चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, उसके बाद मेरे माइंड में बस यही बातें घूमती रही कि मुझे इस लड़के की शादी करवानी है, मुझे इस रंगा की कैसे भी करके शादी करवानी है। रामा राउस नाइस अ प्रिटी गर्ल, रामा राउस की जो नाइस थी वो बहुत ही प्रिटी गर्ल थी ऑफ 11, जो कि सिर्फ 11 की थी। हैड कम टू स्टे विद हिम, और जो वो 11 की थी और वो रामा राव के साथ में 11 ईयर्स की थी, तब से रह रही थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बहुत ही बड़े शहर से आई थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, इसलिए उसे पता था कि वीणा जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कैसे प्ले करते हैं, कैसे बजाते हैं, एंड हारमोनियम कैसे बजाते हैं। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, इवन उसकी जो वॉइस थी वो भी बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही मीठी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके जो पेरेंट्स थे वो उनकी डेथ हो गई थी। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, इसलिए उसके जो अंकल थे वो उसे अपने साथ अपने घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा केवल इकलौता ऐसा लड़का था जो उस लड़की के लिए सही था। एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और जो रंगा के लिए, हाँ कह रहे थे, जो रंगा के लिए ये लड़की बहुत ही परफेक्ट रहेगी, ऐसा वो सोचते थे। सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राउस प्लेस, मैं जब भी पहले उसके घर, रामा राउस के घर पे विज़िट करता था, मैं जाता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, वो जो लड़की थी वो मेरे से बहुत ही क्वाइट चुप रहकर, फ्री होकर मिलती थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, लेकिन सॉरी मैं बिल्कुल उसका नाम बताना ही भूल गया। रत्ना, उसका नाम था रत्ना। इट वॉज़ द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की ही बात है, मैं दोबारा रामा राव के घर गया। एंड टोल रामा राव वाइफ, और मैंने रामा राव की वाइफ को पूछा, या मैंने रामा राव की वाइफ को बोला, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क यानी छाछ लेकर आया हूँ। आस्क रत्ना टू फैच इट, क्या रचना उसे लेगी, पिएगी। इसके साथ ही हम लोग ये इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।